गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर सेकंड एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षार और लवण पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि अम्ल क्या होते हैं। एसिड अम्ल अम्ल को जो अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड। एसिड यानी हल्का कह सकते हैं एक तेजाब एसिड। तो नॉर्मली एसिड का मतलब है तीखा हल्का खट्टा। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो सभी अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं। बाकी स्वाद में जो भी खट्टे होते हैं और खट्टे जितने पदार्थ हैं उनमें सब में अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल होते क्या है, क्या डिफिनेशन इसकी हो सकती है। तो अम्ल की डिफिनेशन जो होती है, अम्ल का क्या परिभाषा होती है कि बे पदार्थ, क्या बे पदार्थ, कौन पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो सकते हैं जो जो जलीय जलीय अपघटन द्वारा जलीय अपघटन द्वारा एचायन, एचायन का मतलब है धनायन, हाइड्रोजन धनायन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन धनायन यानी कि वे पदार्थ जलीय अपघटन के द्वारा क्या करते हैं, एचायन देते हैं, हाइड्रोजन धनायन देते हैं, हाइड्रोजन धनायन देते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते अम्ल कहलाते हैं। तो जो पदार्थ होते हैं जो जल के अपघटन यानी जलीय अपघटन के द्वारा क्या करते हैं, एचायन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे हम रिएक्शन के तौर पे समझ लेते हैं कि कौन से जो अम्ल होते हैं एचायन देते हैं। जैसे हमने लिख लिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसका सूत्र होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, हाइड्रो, नाम लिख लेते हैं इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो जल अपघटन होगा तो इसकी जो रिएक्शन होगी, ये जो चिन्ह होता है, ये साइन होता है, एक साइन होता है हमारा एरो, रिएक्शन चिन्ह होता है, ठीक है। तो एक जो साइन, ये साइन होता है, इसका नाम होता है उत्क्रमणीय रिएक्शन, उत्क्रमणीय चिन्ह, उत्क्रमणीय अभिक्रिया चिन्ह। तो इसमें क्या होता है, अभिक्रिया इधर से इधर की भी हो सकती है, और अभिक्रिया मतलब इधर से इधर को भी जा रही है, और हो सकता है समय या उसके तापमान परिवर्तन के अनुसार, तापमान के अनुसार अभिक्रिया इधर को भी समय के अनुसार हो सकती है। तो जो अभिक्रिया होगी तो इसमें क्या होगा, इसमें एक एचायन और एक क्लोरीन एनायन में टूट जाएगा। तो जो पदार्थ वे पदार्थ जो जलीय अपघटन के द्वारा क्या करते हैं, एचायन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, एचायन देते हैं। इसके अलावा हम एक और अम्ल ले लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो इसका जब जल अपघटन करते हैं तो क्या होता है, ये टूट जाता है, काहे में टूटेगा, ये टूटेगा हमारा एचायन और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव। हमने एक बार बताया भी था कि एक नेगेटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव उसके ठीक विपरीत उतने ही आवेशों से आपस में जुड़े होते रहते हैं। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव हैं तो यहाँ 2 नेगेटिव, यानी 2 नेगेटिव इस पर है तो 2 पॉजिटिव के साथ में आपस में संयोग किए हुए, यौगिक बनाए हुए, जुड़े हुए हैं। तो जो पदार्थ होते हैं जो जलीय अपघटन के द्वारा क्या करते हैं, एचायन बनाते हैं, एचायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। तो अम्ल आप लोग जानते हैं कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू, संतरा, मौसम्मी जो भी होते हैं, उनमें सब में अम्ल होता है, खट्टापन होता है। तो जितने खट्टे पदार्थ हैं सब में क्या होता है, अम्ल होता है, एसिड होता है। इसके बाद में जान लेते हैं जो एसिड होते हैं वो उनके टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो अम्ल का मतलब है कुछ अम्ल होते हैं वो ज्यादा अधिक खट्टे होते हैं, कुछ कम खट्टे होते हैं। तो उस प्रक्रिया में जो एसिड्स टाइप होते हैं, क्या होते हैं, टाइप्स। तो वो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा होते हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। एक होते हैं प्रबल अम्ल, दूसरा होते हैं दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, प्रबल अम्ल वो होते हैं जो क्या करते हैं, अधिक से अधिक एचायन देते हैं। तो प्रबल जो अम्ल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रबल अम्लों की जो कैटेगरी होती है प्रबल अम्लों की, तो प्रबल अम्ल जो हमारे होते हैं वो अधिक से अधिक एचायन देते हैं। तो जो अम्ल होते हैं उनमें प्रबल अम्ल आता है। तो प्रबल अम्ल में क्या होता है, वे अम्ल जो जलीय अपघटन के
पूर्णतः विभाजित होकर क्या करते हैं, पूर्णतः विभाजित होते हैं, अधिक से अधिक जो मात्रा में एच आयन देते हैं। क्या होते हैं, ये जल में पूरी तरह से विभाजित होते हैं, जल में पूर्णतया अपघटित होकर अधिक से अधिक एच आयन देते हैं। ठीक है, यानी कि जल में पूरी तरह से विभाजित होगा, जल में पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं, और क्या करते हैं, अधिक से अधिक क्या देते हैं, हाइड्रोजन धनायन देते हैं, अधिक से अधिक देते हैं। तो इन्हें बोलते हैं हम क्या, इन्हें बोलते हैं हम प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल को हम एक रिएक्शन के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे हमने मान लिया, हमने ले लिया एक प्रबल अम्ल का रिएक्शन ले लिया, हमने ले लिया H2SO4। क्या ले लिया, H2SO4। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो H2SO4 में क्या करते हैं हम इसको, तो ये जब जलावटन कराएंगे तो क्या होगा, ये 2H आयन और प्लस SO4 के ऊपर 2 निगेटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ की जो एच आयन की मात्रा है वो 2 है, यानी कहा है कि अधिक से अधिक एच आयनों में टूटते हैं, वो हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो जो एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो प्रबल अम्ल होता है, प्रबल तरीके से खट्टा होता है, तेजाब होता है, तो एक प्रबल अम्ल आ गया। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो जलीय गठन में क्या करते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, और कम से कम एच आयन देते हैं। तो ये क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल। ए जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं। और क्या करते हैं, पूर्णतः आयनित भी नहीं होते हैं, और पूर्णतः आयनित ना होने के कारण क्या होते हैं, ये कम ही एच आयन देते हैं। ये आयनों की संख्या होती है वो इनके विलयन में आयन बहुत कम पहुंचते होते हैं। जैसे हमने ले लिया एक हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया, HCN ले लिया, तो इसका जब जलावटन कराएंगे तो क्या होगा, एक एच आयन दिया, CN दिया, CN के ऊपर निगेटिव। तो कम से कम एच आयन देते हैं, और जलीय घुटन में पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाते हैं, कम ही विभाजित होते हैं। तो ये जो होते हैं वो हमारे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो जो अधिक से अधिक एच आयन देते हैं उन्हें बोलते हैं प्रबल अम्ल, और जो कम से कम एच आयन देते हैं उन्हें बोलते हैं दुर्बल अम्ल। तो ये हमारे हो गए अम्ल। इसके बाद में हम समझ लेते हैं बेसिस क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, क्षार की परिभाषा बताएंगे क्या होता है। तो अम्ल जो हमने बताया कि अम्ल 2 टाइप्स होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जो अधिक से अधिक एच आयन देते हैं और जलीय गठन में टूटकर अधिक से अधिक देते हैं एच आयन, और दुर्बल अम्ल अधिक से अधिक एच आयन नहीं दे पाते हैं। उसके बाद हम जानते हैं क्षार। क्षार क्या होता है, तो क्षार यानी वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो जल अपघटन द्वारा OH आयन देते हैं। यानी जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, तो क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। इसका जो नाम होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो अधिक से अधिक जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जो पदार्थ भी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उनको सबको क्या बोलते हैं, वे सब क्षार होते हैं, क्षार की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको रिएक्शन के तौर पे हम समझ लेते हैं कैसे भी। हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये सोडियम पॉजिटिव और OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन ऋण में टूट जाता है। तो ये जो आया है निकल के, ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया क्षार। ये दर्शाता है क्षार था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये टूटकर वियोजित होकर क्या करता है, OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो ये क्षार की कैटेगरी। क्षार भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं। समझने के लिए एक और हम एग्जांपल समझ सकते हैं, जिससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH, और जब इसको भी हम तोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये हमारा टूट जाता है NH4 1 पॉजिटिव और OH के ऊपर 1 निगेटिव। तो ये जो कैटेगरी आई है ये सब आती है हमारे कैसे, बेसिस क्षार के अंतर्गत आते हैं। तो क्षार की हमारे 2 कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरी होती हैं, एक प्रबल क्षार होता है, एक दुर्बल क्षार होता है। तो जो क्षार हुआ हमारा क्षार, इसकी भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक हमारा प्रबल हो गया
प्रबल, एक हमारा हो गया दुर्बल, दुर्बल क्षार हो गया। प्रबल क्षार क्या होते हैं? जो प्रबल क्षार होते हैं वो क्या करते हैं? प्रबल क्षार होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर, जल में पूरी तरह से वियोजित होकर और अधिक से अधिक जो होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो जल में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं जो क्षार जल में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं और OH आयन देते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वो प्रबल कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो इसके रिएक्शन के तौर पर हम समझ लेते हैं, जैसे हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जब हमारा करेगा तो इसमें क्या करेगा? पोटेशियम पॉजिटिव और OH आयन निगेटिव, ये पूरी तरह से वियोजित हो जाता है और OH आयन देता है, पूरी तरह से जल अपघटन हो गया इसका। तो हमारे जो हो गए प्रबल क्षार हो गए। और जो दुर्बल क्षार होते हैं, दुर्बल क्षार में क्या होता है? दुर्बल क्षार में हमारा होता है कि दुर्बल क्षार जो होते हैं हमारे पूरी तरह से जल अपघटन का नहीं होता है। तो इसके अंदर पूरी तरह जल अपघटन नहीं होता है, तो इस कारण क्या होता है? पूरी तरह जल अपघटन ना होने के कारण क्या होता है? ये दुर्बल क्षार होता है। तो दुर्बल क्षार को समझ लेते हैं कि जो क्षार जो होते हैं, जो क्षार जल में पूरी तरह अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन, जो क्षार जल में पूरी तरह से अपघटित न होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो वो हमारे कैसे होते हैं? वो हमारे होते हैं जो दुर्बल क्षार होते हैं। तो दुर्बल क्षार के लिए हमारा जो रिएक्शन होगी हम समझ सकते हैं, जैसे NH4OH को ले लेते हैं, NH4OH, और इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं तो क्या होता है? जल अपघटन कराने पर हमारा, तो ये हमारा NH4 के ऊपर 1 पॉजिटिव प्लस OH के ऊपर 1 निगेटिव। तो ये हमारा जो OH आयन जो आया है, जो क्षार का सूचक आया है, तो वो क्या है? वो पूरी तरह से वियोजित होकर न देकर, यानी कि जो क्षार जल में पूरी तरह से अपघटित नहीं होते हैं और OH आयन देते हैं, तो वो बोले जाते हैं हमारे दुर्बल वाले। और जो पूरी तरह से वियोजित अपघटित हो जाते हैं, पूरी तरह से अपघटित हो जाते हैं और उसके फलस्वरूप OH आयन देते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं प्रबल क्षार। तो ये बात आई हमारी कैटेगरी क्षार की। तो क्षार क्या होते हैं? जो जल के अपघटन के द्वारा OH आयन देते हैं, तो वो हमारे क्षार कहलाते हैं। और जो पूरी तरह से जल में वियोजित होकर OH आयन देते हैं वो प्रबल होते हैं, और जो पूरी तरह से अपघटित ना होकर भी OH आयन देते हैं उनको बोलते हैं हम दुर्बल क्षार। इसके बाद में हम समझते हैं सॉल्ट, नमक क्या होता है। इसके बाद हम सॉल्ट को समझ लेते हैं। सॉल्ट क्या होता है? लवण, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होता है? सॉल्ट की कैटेगरी को समझ लेते हैं हम। तो समझते हैं साल्ट। साल्ट क्या होता है? साल्ट, लवण जो होता है वो क्या होता है कि वे पदार्थ जो जलीय, ऐसे समझ सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन साल्ट क्या होता है? साल्ट, तो समझ सकते हैं साल्ट तो यानी वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H आयन
के अतिरिक्त एच के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा OH के अतिरिक्त यानी जो हाइड्रॉक्सिल आयन होता है, हाइड्रॉक्सिल जो आयन होता है OH आयन होता है, उसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन होता है, तो OH आयन जो है उसके अतिरिक्त, तो जो हाइड्रॉक्सिल आयन होता है उसके अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन, यानी जिसके ऊपर निगेटिव होता है, इसके कोई अन्य ऋण आयन होता है, लवण कहलाता। तो लवण की जो परिभाषा होती है, लवण की जो डिफिनेशन होती है, क्या होती है? लवण साल्ट क्या होता है? यानी वे पदार्थ जिनमें जलीय विलयन किया जाए, तो जिनके जलीय विलयन किया जाए, तो जलीय विलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन के स्थान पर इसके अलावा कोई भी अन्य जो हाइड्रोजन आयन है उसके स्थान पर कोई अन्य पॉजिटिव आयन वाला कोई भी तत्व हो सकता है, कोई भी यौगिक हो सकता है, उसमें जो H आयन के अलावा कोई भी निकले, उसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन हो, तथा OH आयन जो हाइड्रॉक्सिल आयन होता है उसके अतिरिक्त उसके स्थान पर कोई अन्य ऋण आयन तो होगा, तो जो लवण वही जो होता है वो लवण कहलाता है हमारा। जैसे हमने जिंक सल्फेट ले लिया, क्या ले लिया हमने? जिंक ZnSO4 जिंक सल्फेट ले लिया, तो जिंक सल्फेट की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है? Zn के ऊपर 2 पॉजिटिव और SO4 के ऊपर 2 निगेटिव। तो इसमें क्या हुआ? जो Zn है वो हाइड्रोजन के अतिरिक्त दूसरा कोई यौगिक है, Zn है, हाइड्रोजन नहीं है, और OH आयन जो था उसके स्थान पर कोई दूसरा ऋण आयन है, तो जो जिंक सल्फेट है वो एक क्या है? वो एक लवण है। क्या है? लवण है, एक लवण है। इसके अलावा हम समझ सकते हैं दूसरी भाषा में कि जैसे हमने ले लिया कि कहा है कि जो H आयन होगा उसके स्थान पर कोई अन्य तत्व हो सकता है, तो जैसे हमने ले लिया, हमने क्या लिया? हमने जैसे लिया एक Na सोडियम पॉजिटिव और OH आयन जो था तो हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके स्थान पर कोई अन्य तत्व है, तो सोडियम के ऊपर अपन पॉजिटिव होता है, सोडियम ले लिया, और OH आयन जो हाइड्रॉक्सिल आयन होता है उसके ऊपर एक निगेटिव होता है, तो ये नहीं है, इसके अलावा कोई अन्य ऋणायन तत्व होता है, तो क्लोरीन ले लिया। तो इसके फलस्वरूप जो भी यौगिक बनेगा वो क्या होगा? वो एक होगा NaCl बनेगा। तो NaCl का है? NaCl है एक लवण, एक लवण है। क्या है? एक साल्ट है, नमक, ये हमारा नमक है, तो इसको बोलते हैं लवण। तो आज की क्लास में जो लवण मैंने बताए हैं, तो लवण जो होते हैं सामान्य लवण भी होते हैं और कुछ अम्लीय और क्षारीय लवण भी होते हैं, तो उनको हम अगली क्लास में डिवीजन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो इसके साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास।